आप अभी भी यहाँ के लोग जो हैं पानी जो पीते हैं वो खरीद के पीते हैं। ये खुद वहां से खरीद के पीते होंगे पानी। क्या नल घर योजना के अंतर्गत जो पानी घरों में आ रहा है, क्या ये उन पानियों का उपयोग खाना बनाने या पीने में कर रहे हैं क्या? पहला वानिकी कॉलेज किसी के दिमाग में भी था क्या? मेडिकल कॉलेज, पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो रहा है, कौन कहता है? चमचमाती सड़क बन रहा है, कितना जल्दी बन रहा है। अब देख रहे हैं सफियाबाद पार कर गया है, नौवागढ़ 2-4 दिन में बन जाएगा। तो परिवर्तन, कुछ बड़ी क्रांति के लिए समय लगता है। के बच्चे अगर बाहर जाके पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब वो एक खास वर्ग का बच्चा बाहर जाके पढ़, और जो मतलब कि कमजोर वर्ग का वो तो यहीं रह जा रहा है ना, सरकारी स्कूलों तक ही सीमित रह जा रहा है। मैं इसके राजीव, आप देख रहे हैं न्यूज 22 स्कोप, और इस वक्त हम चुनाव 24 का चौसर लेकर जमालपुर में मौजूद हैं। और दरअसल में जमालपुर की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो गई है। चौथे फेज में यहाँ पर चुनाव होना है और ललन सिंह, जो कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरी बार वो यहाँ से अगर जीतते हैं तो चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंचेंगे, सदन पहुंचेंगे। और उनके अपोजिशन में आरजेडी से अनिता देवी हैं। अनिता देवी अशोक महतो की पत्नी है। अशोक महतो अभी हाल में ही जेल से छूटे हैं और फिर उनको शादी करनी पड़ी लालू प्रसाद यादव के कहने पर। उसके बाद फिर उनकी पत्नी को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया। यहाँ की लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ में पहुंच चुकी है। अगर आप बात करेंगे ललन सिंह की, तो जनता का ये कहना है कि भाई ललन सिंह यहाँ पर जिस तरीके से उनको विकास करना चाहिए, 10 साल का टेन्योर कम नहीं होता है, उस 10 साल में वो विकास नहीं कर पाए। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये वही धरती है जहाँ कभी एशिया का सबसे बड़ा रेल कारखाना हुआ करता था। अभी कई गणमान्य लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी और लोगों का यह कहना था कि भाई यहाँ पर जो रेल कारखाना था उसमें पहले रेल के चक्के बना करते थे, उसमें रेल का इंजन बना करता था, लेकिन धीरे धीरे रेल कारखाना जो है वो अब अतीत बनता जा रहा है। और उसको लेकर के न तो लोकसभा में आवाज उठाई गई, कुछ दिन पहले जब बीना देवी यहाँ से सांसद हुआ करती थी तो उन्होंने 2 बार आवाज तो उठाया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई फलाफल नहीं निकला। लिहाजा यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि आखिर जमालपुर जो एशिया में जिसकी चर्चा होती थी रेल को लेकर के, उस जमालपुर को आखिर ललन सिंह ने उपेक्षित क्यों रखा। हम यहाँ कई सड़कों से भी गुजरे हैं। अगर वाकई में जो नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई हमने सड़क का जाल बिछा दिया, सड़कें बड़ी अच्छी है, 4 घंटे में आप कहीं सफर कर सकते हैं, तो अगर आप जमालपुर के इलाकों में सड़कों पर जाएंगे तो आपको अभी भी वही सड़कें बनी हुई हैं जो 1990 से 2005 लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद को तरोताजा कर देती है। आखिर क्या बचा है? ललन सिंह यहाँ से जीतने के बाद भले ही मीडिया से ठीक तरीके से बात नहीं करते हों, लेकिन कम से कम जनता का काम तो करें। हमारे साथ कई यहाँ पर गणमान्य लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में सिंह है वो आखिर उन्होंने विकास क्यों नहीं किया, और विकास अगर नहीं कर रहे हैं वो तो इसको जनता में जो नाराजगी है, क्या वो नाराजगी वो झेल पाएंगे? मुन्नीलाल हैं, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे साथ सोनू सागर जी हैं, युवा हैं, अभी यह देश युवाओं का है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई युवाओं पर फोकस करेंगे, नीतीश कुमार कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, तो सोनू बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। चलिए, हमारे साथ दीपक कुमार जी हैं, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप लोग को भी धन्यवाद सर। लेकिन दीपक की तरह आप जगमगा नहीं रहे हैं। जगमगा नहीं रहे हैं क्या? जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर जाते हैं जमालपुर पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हर समस्या से डेली गुजरना पड़ता है। बिजली पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। चलिए, हमारे साथ कुंदन जी हैं। कुंदन जी सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो राज हमारे यहाँ के लोकल सहयोगी हैं वो आएँ। और चूंकि लोकल जो मुद्दे होते हैं, वो जो स्थानीय जो संवाददाता होते हैं वो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो वो बेहतर तरीके से सवाल पूछेंगे। हालांकि हम एक सवाल सिर्फ मुन्नीलाल जी से हैं, चूंकि के नेता हैं, और नेता के बात करने में मुन्नीलाल जी, क्या बहुत नाराजगी है ललन जी को लेकर के? काम नहीं किए हैं क्या ललन जी? कौन कहा ये बात आपको? हमको तो पब्लिक कह रहे हैं। लोग कहा नहीं, आपको गलत है। हम भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, फुल टाइमर पॉलिटिकल वर्कर है। ये सब राजद के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। या पूरा नेता वाला बयान दे रहे हैं। हम ललन जी इसी तरीके से बात करते हैं। कैसे नेता वाला बात? आप बताइए, सवाल न पूछिए, सवाल पूछिए, बताते हैं। अब जनता का सवाल पूछिएगा तब ना। तो जनता का ना पूछ रहे हैं। जनता तो कह रही है कि भाई ललन जी जनता तो कह रही है कि ललन जी दिखाई ही नहीं देते हैं सड़क पर।
इधर 1 महीना पहले, इधर 10 दिन पहले लगातार राजद के ही लोगों के साथ घूम रहा था, पूरा जमालपुर घूमा है। ये सब राजद का जो लोग है उसके द्वारा प्रोपगंडा है। सवाल पूछिए और बताइए कौन काम नहीं हुआ है। जिस सड़क पर जो चलते हैं हाँ। चकाचक है सड़क, एकदम चकाचक है। चलिए हमारे साथ कैमरा लेके चलिए। हम तो अभी जहाँ से गुजर रहे हैं। आप गलत, यही तो है ना, आप अपना मन का बोल रहे हैं। चलिए कैमरा उठा के साथ में। मतलब अगर अच्छी सड़कों का यह पैमाना है हाँ। तो फिर खराब सड़क किसको कहते हैं? वो तो जंगल राज में जिस समय था ना, आज से 25 साल पहले, वो था जो कि जनता जानती है। बिजली पहले जो है आती नहीं थी, अब है कि जाती नहीं है। तो अब कह देगा कोई बिजली नहीं आता है तो मान लेगा? तो पब्लिक के फील्ड में है तो रिजल्ट होना है, समय बताएगा। आपके अनुसार ललन जी बहुत काम किए, तो कारखाना के मुद्दे काहे नहीं उठा रहे हैं? हाँ, अप्रेंटिस के सवाल पर उन्होंने मुद्दा उठाया। आप नहीं जानते तो जान लीजिए, या तो लोकसभा का स्पीच देख लीजिए। एक ब्रह्मानंद मंडल मुंगेर के सांसद हुआ करते थे, उसके बाद अगर कारखाना के सवाल पर कोई सबसे ज़्यादा सोचा तो उसका नाम है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी। डीजल से समाप्त हो रहा था, लोड कौन दिलाया इलेक्ट्रिक इंजन का? कौन दिलाया? अनीता देवी दिलाया इलेक्ट्रिक इंजन का लोड? क्या उसका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है क्या? 50 अच्छा है ललन सिंह जो काम किया है। आप कहते काम ने किया, कोई सोच सकता था क्या वानिकी कॉलेज के बारे में? भारत का यहाँ दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, किसी के दिमाग में भी था क्या? मेडिकल कॉलेज, पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो रहा है, कौन कहता है? और कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उसका भ्रम नहीं चलेगा। कोई भी परिवर्तन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। नल जल की समस्या है, कौन सोचा था नल जल किस तरह गांव में भी मिलेगा नल जल? किसका दिमाग था? लालू प्रसाद यादव का या अनीता देवी का? कौन लोग सोचे थे देहात में भी जो है नल का जल मिलेगा, शुद्ध पानी? नीतीश कुमार जी का देन है। पानी शुद्ध मिलता है उसमें? चलिए ना गांव, चलिए ना, चलेंगे आपके साथ, मोटरसाइकिल है मेरे पास। हमारे साथ और ये सोनू जी हैं। सोनू जी आपके बगल में है, मुन्नी जी तो कह रहे हैं कितना काम हुआ है, कहीं काम ही नहीं हुआ इतना ज्यादा। काम जो है सिर्फ पेपर पे हुआ है। अगर जहाँ तक काम की बात करें, जैसे कि इन्होंने कहा कि बिजली के बारे में, अगर मैं बिजली के बारे में ही अगर बताना चाहूँ तो अभी जो है डिजिटल मीटर का स्वरूप लाया गया है, जिसमें इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, इसकी सीमा नहीं है। अगर आप उस डिजिटल मीटर में रिचार्ज कराते हैं 1000 रुपये का, वो 1000 रुपया हो सकता है आपके 3 दिनों में भी खत्म हो सकता है। अब वो 1000 रुपया कभी 10 दिनों पे ही चलेगा सेम कंजप्शन में। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसके कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं है। आप कंप्लेन कर लीजिए, अप्लीकेशन दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो कहाँ है इसमें? तो भ्रष्टाचार। मैं डिजिटल मीटर यूज कर रहा हूँ, मैं सेम कंजप्शन को 1000 रुपये का अगर रिचार्ज कराता हूँ तो 3 दिन में खत्म हो जा रहा है, और सेम कंजप्शन में मैं कभी कभी 10 दिन जला रहा हूँ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत लोग इससे संतुष्ट नहीं है, तो सरकार इस पे आके संतुष्ट करे ना। आज जहां तक नल जल योजना की बात है, तो कह रहे हैं कि सरकार संतुष्ट क्यों करेगी? तो इतना काम कर दिए हैं ललन बाबू, तो कुछ बचवे नहीं किया है। नहीं, अब जो आप जैसे कि बात कर रहे हैं कि नल जल योजना की, यहाँ पे लोगों को पीने के पानी की जरूरत है या नहाने की या धोने की? जो पानी अगर किसी के घरों में आ भी रहा है तो वो पीने लायक पानी है क्या, या वो नहाने के लिए है या धोने के लिए पानी है? आप अभी भी यहाँ के लोग जो हैं पानी जो पीते हैं वो खरीद के पीते हैं। ये खुद वहां से खरीद के पीते होंगे पानी। क्या नल घर योजना के अंतर्गत जो पानी घरों में आ रहा है, क्या ये उन पानियों का उपयोग खाना बनाने या पीने में कर रहे हैं क्या? अगर ठीक है, हम आएंगे आपके पास। दीपक जी, विकास का कितना दीपक जला आपके इलाके में? ललन जी कितना दीपक जलाए हैं विकास का? हम तो कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं सर। हम जमालपुर नगर परिषद इसका विकास तो दिख ही नहीं रहा है। और हम सोशल मीडिया में इधर भी वीडियो वायरल किए थे नल जल योजना के लेकर, जर्जर तार की आवश्यकता लेकर। हमारे समाज में वार्ड संख्या 24 में रविदास टोला है। मुन्नी जी तो कह रहे हैं कि आप अपने आँख का इलाज कराइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है। मेरे साथ चले देखें, मेरे साथ चले देखें मेरे समाज का क्या हाल है, उस गरीब को देखें। रविदास टोला है, बोलते हैं अति पिछड़ा को हम बहुत व्यवस्था दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहा। नल लगा हुआ है 20 नंबर वार्ड में, नल लगा हुआ है, पानी नहीं चल रहा है पिछले 6 महीनों से। इसका भी हमने आंदोलन किए थे। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, हम किसी पार्टी से नहीं आते हैं। हम जमालपुर नगर परिषद में चुन के गए हैं जनता के अनुसार। हम जनता के हित के लिए
कहूँ भी जवाब उठा सकते हैं। कुंदन जी, अभी आप सुन रहे थे, जदयू के प्रतिनिधि हैं ललन जी के, ये इतनी जोर से बोल रहे थे कि सामने वाले व्यक्ति की आवाज़ को दबा दें। अमूमन ये ललन सिंह के विषय में भी कहा जाता है कि जब उनसे लोग सवाल पूछता है तो इतने जोर से बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाता है ताकि आवाज़। तो आपको लगता है कि वाकई में ललन सिंह के अंदर ये प्रवृत्ति है कि लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए? देखिए सर, हम किसी राजनीति से बिलोंग नहीं करते हैं, हम एक समाज सेवी है। जो मेरे लोकल स्तर पे जो प्रॉब्लम होता है या और भी कुछ होता है तो मेरे पास आदमी आते हैं या हम उनके पास जाते हैं, तो हम लोकल स्तर पे जो हमसे बन सकता है हम लोग करने के लिए, और भी आदमी हैं और भी समाज सेवी है, करने के लिए तैयार होते हैं। और जहाँ तक रही अपने सांसद जी की बात रही तो वो 10 साल हो गया है। 10 साल हो गया, हम कहीं दूर का बात नहीं करेंगे क्योंकि ना हम मोदी तक पहुंच सकते हैं ना तक पहुंच सकते हैं। जो भी हमको बताना है, जैसे कि घर में एक फैमिली है तो हम अपना शिकायत अपने पिताजी से करते हैं, दादाजी से करते हैं, तो उसको गार्जियन के रूप में लाया गया था। एक गार्जियन के रूप में लाने के बाद अगर वो अपने परिवार को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आगे कैसे क्या? मुलाकात हुई है कभी आपकी ललन जी से? हमसे कभी मुलाकात नहीं हुई। देखिए क्या दुर्भाग्य है कि अभी जदयू के प्रतिनिधि कहते हैं कि ललन जी इतना काम कर रहे हैं कि अब कुछ काम बचा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के लोकसभा के लोग कहते हैं कि भाई ललन जी से गार्जियन के तौर पर उनको चुन करके तो लाए थे, लेकिन ललन जी का आज तक दर्शन की बात तो छोड़िए, कभी दूर से जरूर देख लेते हैं और बात कहाँ तक कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग चुनाव जीत करके जाते हैं और जिस समय उनको वोट मांगना होता है उस समय उनको लगता है कि नहीं भाई जनता जो है वो मालिक है, लेकिन फिर उनको लगता है जब वही चुनाव जीत कर चले जाते हैं कि नहीं भाई अब सब कुछ ठीक है, हम तो राजा हो गए। अब हमारे साथ के.एम. राज हैं, यहाँ के लोकल हमारे सहयोगी हैं, और के.एम. राज अब इस शो को आगे बढ़ाएंगे और लोकल जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर के.एम. राज बात करेंगे। राज साहब, लोकल मुद्दों को उठाइए कि वाकई में यहाँ पर कितना विकास किए, चूंकि देखिए सांसद की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र लगभग 20 लाख 25 लाख का होता है और वहां से एक व्यक्ति चुनकर जाता है। और ललन जी का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, पटना के बॉर्डर तक है। ऐसी स्थिति में वाकई में ललन जी ने काम किया है या फिर जनता जिस तरीके से अभी यहाँ 3 लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई जिस तरीके से काम होना चाहिए वो पाया। ये कुंदन जी कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ उनको दूर से देख लेते हैं, आज तक हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जाकर के बात पूछे। तो आप इस शो को आगे बढ़ाइए और यह समझने की कोशिश। धन्यवाद एस.के. राजीव जी। हम इस शो को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी चौसर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे पीछे जो मेहमान हैं उनका भी स्वागत करते हैं। अब जन समस्या, जनता की समस्या और जिले में क्या चुनावी गतिविधि क्या हो रही है, क्या मुद्दा बन सकता है, हम जानेंगे। पहले अपनी बातों को रखने के लिए जो तमाम यहाँ पर जो चेहरे हैं अपने आप में खास है, आप 20 सेकंड में अपनी बातों को रखें। देखिए, इस बार जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन के हिसाब से वोटिंग चल रहा है और ललन सिंह उसके विचारों को, नीतीश कुमार के विचारों को जन जन तक पहुंचाया है और मुंगेर में जो विकास किया है वह ऐतिहासिक है। और विकास में तो सब लोग जानते हैं, वानिकी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज, पर्यटन के क्षेत्र में चंडी स्थान का कायाकल्प हो रहा है, ऋषि कुंड, मतलब इस तरह के मतलब इतनी काम। और जमालपुर कारखाना जहाँ हमें यहाँ इलेक्ट्रिक इंजन का लोड सब जानता है, उन्हीं के द्वारा दिलवाया गया है संसद के अंदर। और अप्रेंटिस का सवाल मुखर होकर उन्होंने उठाया था, यह हमरे बोलने का बात नहीं है, यह तो ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट के अंदर। और हमारा आशा है कि इस बार मुंगेर से फिर वह जीतेंगे। चूँकि देखिए, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम कलम की बात करते हैं, मगर आप तो हथियार उठाने वाले को दे दिए हैं टिकट, तो आप तो बात करते नहीं। इसलिए निश्चित रूप से विकास पुरुष ललन सिंह है और वह यहाँ से जीतेंगे। ललन सिंह विकास पुरुष है और तीसरी बार वो सांसद पहुंचेंगे। आप अपनी बातों को रखें सोनी जी। जैसे कि डीजल सेट के बारे में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सेट कर दिया गया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इस इलेक्ट्रिक इंजन से जो भी कर दिया गया है तो उससे आम आदमी के थाली पे क्या असर पड़ेगा? आम आदमी को उससे क्या बेनिफिट होने वाला है? आम आदमी को क्या उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है? अगर आप सड़क की बात करते हैं तो सड़क भी यहाँ पे ठीक नहीं है। आप बरियारपुर की सड़क देख ले, आज भी ईटा सोलिंग वाला जो सड़क है उसको खटखटिया सड़क के नाम से जाना जाता है। आप सफियाबाद से जो मतलब कि नवागढ़ी का सड़क ले ले तो वो भी सड़क इतना ज्यादा खराब है कि आप अगर बाइक से भी जाएंगे या किसी भी माध्यम से जाएंगे। निर्माण कार्य चल रहा है, 4 लाइन का काम चल रहा है, तो बड़े बजट पर जो काम होता है उसमें व्यवस्था नहीं, तो आप और भी जो भी सड़कों को ले लेना, सरकार की अवधि 5 साल की होती है।
सरकार बदलने से पहले सड़क की सूरतें बदल जाती है। तो जो भी परियोजना चल रहा है उसमें अगर भ्रष्टाचार आप देखें तो बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी पिछले 9 महीने से 10 महीने के अंतर्गत देख ले तो बिहार में 2 निर्माणाधीन पुल गिर चुका है। अभी मतलब लगभग 20 दिन पहले सुपौल में एक पुल गिरा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुल गिरने के बाद जांच हो रहा है, तो पुल जब भी कोई अगर कुछ भी टेंडर पास हो रहा है तो उसी टाइम एक डिपार्टमेंट का क्यों नहीं आयोजन किया जाता कि मतलब किस मतलब जो भी मटेरियल का यूज किया जा रहा है या सीमेंट बालू का क्या रेशियो है उसी टाइम फाइनल हो जाना चाहिए ना, उसी टाइम जांच हो जाना चाहिए ना कि सही मटेरियल का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाद में हम पुल गिरने का ही क्यों वेट करेंगे? पुल गिरने के बाद जब सारा मटेरियल बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद जांच करेंगे। भ्रष्टाचार की ओर है, भ्रष्टाचार जो है प्रकाष्ठा पे है। भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर क्या मानते हैं? सही बात है। हम तो यही बोलते हैं जो भी जनप्रतिनिधि मुंगेर जिला से जीतकर जाएं और मुंगेर में काम करें, जमालपुर में काम करें। जमालपुर के रोड, मेन बाजार का जो रोड है, बड़ी देवी का रोड, अभी जर्जर पड़ा हुआ है और तार का समस्या तो सर आपसे अवगत करवा ही दिए हैं। नल जल योजना के बारे में कहना चाहते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि जाएं वो विशेष करके जमालपुर जमालपुर में 10 सालों में हुआ है क्या? 10 है क्या? नहीं मानते इस पे। अच्छा, ये पानी पर जो है हाँ। लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कहाँ? खास करके जमालपुर नगर परिषद के 36 वार्ड में पिछले जो है 2000 जो मतलब 1 दशक से ऊपर हो चला है, लेकिन नहीं कोई वार्ड में तो पानी ठीक से पहुंच ही नहीं रहा है। पानी कहूँ पहुंच ही नहीं रहा कनेक्शन गया है तो पानी आज न कल तो आएगा ही। आएगा तो सर आदमी जब जिंदा रहेगा तब ना मिल रहेगा, मरने के बाद इंतजार करेगा। पानी का जो इस्तेमाल यूज हो रहा है कहाँ से कर रहे हैं लोग? हम लोग खरीद के कर रहे हैं, दर दूसरे वार्ड से जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, पानी ढोकर लाते हैं। हम खुद जनप्रतिनिधि होके हम ढोने के लिए मजबूर हैं। पानी ढोने के लिए जनप्रतिनिधि मजबूर है, जनता के प्यास बुझाने को लेकर जनप्रतिनिधि मजबूर है। क्या कहते हैं कुंजन जी? ये तो बात सही है कि नल जल योजना जो लगी है, जो जिंदल कंपनी ने लगवाई है, ठीक है, आपने सब जगह नल जल का कर दिया है कार्य। पानी भी बहुत कुछ जगह आ रही है। जैसा मेरे सोनू जी बोल रहे थे, क्या वो पानी यूज करने लायक है? क्या वो पानी यूज करने लायक नहीं है। जो भी अगर लगवाया, आप बताइए, जिंदल कंपनी को ही बैठाइए और उसको 1 महीना बोलिए कि इस नल जल योजना के साथ आप पानी का यूज कीजिए, क्या वो करेंगे क्या? और जो जिंदल कंपनी भ्रष्टाचार की है उस पर जांच अभी तक क्यों नहीं बैठी है? जांच बैठना चाहिए, उस पर जांच बैठना चाहिए। जांच बैठना चाहिए। वास्तविक बात है कि यहाँ जो है लगभग 150 करोड़ से ऊपर पानी जो है, पानी को लेकर सरकार ने पानी पर खर्च कर दिए हैं। इसके बावजूद भी शुद्ध पानी नगर परिषद क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर जमालपुर में समय पर आंदोलन हो रहा है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वैसे यहाँ के जिले के सांसद जो सरकार का 0 टॉलरेंस की नीति है उस पर खड़े उतरते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई बातों पर समझौता करना नहीं चाहते, लेकिन जनता और जनप्रतिनिधि कह रहे हैं दबी जुबान से कि भ्रष्टाचार के कारण सरकार की जो योजनाएं वो धरातल को नहीं छू रही। क्या ये मानते हैं क्या? देखिए, ये सब देखिए, इतनी बड़ी आबादी है और आप तो यह मानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी समझौता नहीं किए। बड़े बड़े लोग जेल के अंदर है। आज राइफल संस्कृति समाप्त हो गया है। राइफल का नल निकाल के चले, भ्रष्टाचारी जेल में है। समस्या है कि कुछ कुछ जगहों में जल का नल नहीं पहुंच रहा है। परिवर्तन आने में थोड़ा बहुत समय लगता है। हम तो पुनः आपसे पूछते हैं, हम इन लोगों से पूछते हैं, कभी सोचे थे कि पंचायतों में जल का नल जाएगा, वार्ड वार्ड में शुद्ध जल का नल मिलेगा? अंग्रेज जमाना यहाँ सोचा था, उसके बाद कौन सोचा था? वो तो नीतीश कुमार जी ने सोचा था। बिल्कुल सही बात। अब एक आध जगह कुछ प्रॉब्लम है, एगो गड्ढा यहाँ है, उस बात का इशू बना के कि विकास नहीं हुआ है। ये तो हो गया कि कुछ आंख में गिरा है, कानने का मन तो आंख में रहा है, कुट्टी। अब मंडल जी, हाँ बताइए ना। उसी गड्ढे में कोई एक्सीडेंट होता है और 10 मौतें हो जाती है। देखिए, सरकार ने सब जगह लगा दिया है स्लो ड्राइव इज लॉन्ग लाइफ, धीरे चले सुरक्षित चले। तो हम लोग आग्रह कर सकते हैं, स्पीड पर ब्रेकर हाँ, लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार तो कह ही रहा है, जिम्मेदारी ये ऐसी सरकार है कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो 4 लाख रुपया मरने पे दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट दे रहा है, जानकारी नहीं। में सुधार नहीं होना तो व्यवस्था जिससे स्पीड को नियंत्रण किया जा सके। देखिए, अभी रोड का बात किया, NH बन रहा है,
थोड़ा तो समय लगेगा। चमचमाती सड़क बन रहा है, कितना जल्दी बन रहा है, अब देख रहे हैं सफियाबाद पार कर गया है, नौवागढ़ 2-4 दिन में बन जाएगा। तो परिवर्तन, कुछ बड़ी क्रांति के लिए समय लगता है, तो उसमें थोड़ा तो खामियां रहता है। जनता यह जान रही है कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है और मुंगेर में ललन सिंह ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है, किसी को बोलने से हो जाएगा। चलिए हाँ, हम फिर आपके हाँ, पास आते हाँ, हैं हाँ। कि नीतीश कुमार ने जो काम किया, ललन सिंह ने जो काम किया है, उसके बलबूते, विकास के बलबूते पर वो तीसरी बार जनता उनको लोकसभा में पहुंचाएगी। सदन कितना खुश है इस बात से? नहीं, ये बात बिल्कुल तरीके से गलत है। इस बार जनता बदलाव चाहती है। मैं अगर किसी भी क्षेत्र में बात करूं, चाहे नल जल हो, बिजली हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे सरकार पूरी तरीके से फेल है। मैं शिक्षा जगत से खुद जुड़ा हुआ हूं। अगर मैं शिक्षा के बारे में ही कहूं तो शिक्षा में भी सरकार पूरी तरीके से फेल है। अगर शिक्षा के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो मोटी रकम के कारण जो फी चल रहा है वो उनके यहाँ एडमिशन फुल हो जा रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में सीटें वैकेंट रह जा रही है। ऐसा क्यों? जनता जो है अभी तक भी संतुष्ट नहीं है सरकार की नीति। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज जो है सारा बंद हो जाना चाहिए। अगर सरकार की शिक्षा नीतियां इतनी तो सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो प्राइवेट स्कूल क्यों चल रहा है ना? क्योंकि मतलब प्राइवेट स्कूल मोटा रकम तहसील रहा है ना, सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ रहे हैं ना जो सक्षम नहीं है मोटे रकम देने में, है ना। और हमारे शहर के बच्चे अगर बाहर जाके पढ़ रहे हैं ना तो मतलब वो एक खास वर्ग का बच्चा बाहर जाके पढ़, और जो मतलब कि कमजोर वर्ग का वो तो यहीं रह जा रहा है ना, सरकारी स्कूलों तक ही सीमित रह जा रहा है। अगर उसकी शिक्षा, सरकारी स्कूलों की स्थिति आप नहीं मानते ठीक है? नहीं, सरकारी स्कूल की जो स्थितियां हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ठीक होती तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का कोई काम नहीं होता। मैं शिक्षा उस पे सही मानूंगा जब यहाँ पे जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहा है या जो भी स्कूल चल रहा है अगर वो बंद हो जाती हैं तभी तो मैं मानूंगा ना। तो मतलब 100 ये मानते हैं कि शिक्षा का माहौल बिहार में बना है, ये मानते हैं? नहीं, बिहार में शिक्षा का जो है स्तर वो नीचे है तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बिहार में शिक्षा का स्तर नीचे जाता जा रहा है। और मतलब कि आज बिहार में अगर शिक्षा का स्तर आप अगर अभी देख लेना, सुनिए बिहार अभी मैं करंट में बात करूं तो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था जिसमें कि पेपर लीक हो गया था और उसका पेपर जो कैंसिल हुआ है अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, मुनीलाल मंडल जी इसका जवाब दे। बिहार में शिक्षा का स्तर मान लीजिए कि इस सरकार में ऊंचा हुआ है, लेकिन बार बार जो शिक्षा ये जो है एग्जाम में जो है पेपर लीक का मामला होता है, इसको किस तरह देखते हैं आप? अच्छा, आप देख रहे हैं कि अगर कुछ लीक हो रहा है तो वह जेल जा रहा है कि नहीं? कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें तो अब पेपर लीक हो रहा है तो ये कितना बड़ा ये स्टूडेंट के अभ्यर्थी के ऊपर जो है दबाव बनता है। अच्छे अभ्यर्थी जो है वहां उसकी पढ़ाई बाधित होती है, उसका तैयारी जो पिछले 1 साल से करते हैं, 2 साल से करते हैं कंपटीशन के लिए, और पेपर लीक हो जाता है, फिर पुनः पेपर होता है, उस पर मानसिक दबाव पड़ता है। देखिए, समाज में हम जिस समाज में रहते हैं उसमें अच्छे और बुरे लोग हैं। सिस्टम के अंदर का जो लोग गलती कर रहा है वो हमारे ही समाज का लोग है। ये देखिए कार्रवाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको बचाया जा रहा है। जिस रालू राबड़ी जी के शासन काल में जिस तरह से बचाया जा रहा है, और उसे नीतीश कुमार जी ने किसी को बचाया क्या? थाना स्वतंत्र है, पुलिस स्वतंत्र है, अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है क्या? किसी चोर क्रिमिनल को, किसी को राइफल का लाइसेंस मिल रहा है पूरे बिहार में क्या? ठंडा है, ठंडा रहो। यहाँ दबंग बिहार की पुलिस है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर है। बोलने से कुछ होगा? जनता जान रहा है कि आज अपराधी कहाँ है, सलाखों के अंदर है, बेहतर माहौल है। स्कूल लड़कियां जाती थी तो छेड़ता था लोग, आज हो रहा है क्या? 4 गो मोटरसाइकिल वाला पत्रकार है, जानते हैं, दिन भर बौखता है, घूमता है। हिम्मत है किसी को क्या? कर दे गुंडागर्दी, कोई जा रहा है तो तुरंत जेल के अंदर जाता है। आप ये देखिए ना कि कार्रवाई हुआ है कि पुलिस सोई हुई है? कार्रवाई होती है क्या? कार्रवाई हो रही है, बात सही है, लेकिन बार बार तो फिर तो मामला आ रहा है ना। उस कार्रवाई का क्या असर हो रहा है धरातल पे वो जानना जरूरी है ना। बीपीएससी का पेपर लीक हो जा रहा है, उसके बाद फिर से अगेन हो रहा है, तो फिर तो हो जा रहा है ना। डर कहाँ है? तो क्योंकि सरकार के अंदर के ही कुछ लोग मिले हुए हैं ना, तभी तो सरकार के अंदर के लोग मिले हुए। देखिए, ये तो पूरी तरह से गलत बात में बोलते हैं, इसको अभी बेसिक जानकारी ही नहीं है। आज देश का चुनाव हो रहा है, हम कोई वार्ड कमिश्नर चुन नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट का सांसद चुन रहा है। आज इन नौजवानों का यही मतलब दुख है हमको, चूंकि हम पॉलिटिकल वर्कर,
मुखिया से भी वही सवाल, वार्ड कमिश्नर से भी वही सवाल, नाली साफ नहीं हुआ, झाड़ू काहे ने लगाया। अरे पार्लियामेंट के स्तर का सवाल न बताइए। ललन सिंह को हमने जिसलिए जीत के क्या भेजा। सवाल होना चाहिए आप ही बताइए पार्लियामेंट स्तर। अब हम उसका सवाल बताएंगे। हम तो चूंकि आप समाज देखिए, हमने तो देखिए जनप्रतिनिधि सुनिए, हैं। हम इन लोगों से ज्यादा एक्टिव हैं कि हमारे मुंगेर में, हमारे जमालपुर में क्या हो। हमने सांसद जी के सामने एनडीए की मीटिंग में कहा कि आप इस बार जीत के जाइए और मुंगेर की जनता जीत के जिताएगी, और जमालपुर कारखाना में जो कुछ वर्क लोड का कमी है वह वर्क लोड दिलाइए। इसके लिए हम प्रयत्न, मगर ये कोई कहेगा कोई काम नहीं किया है। अप्रेंटिस का मुद्दा एक आप हम तो जीवन भर लगाते रहे, उसकी आवाज को बुलंद करते हैं जीवन भर। अप्रेंटिस के मुद्दा पर कोई जीतने के बाद क्या बड़ा डिसीजन एकदम आने वाले सांसद जी ने प्रयत्नशील है, उन्होंने जितनी ताकत था उतने ताकत से आवाज उठाया है। ट्रेनों का ठहराव क्या नहीं मिला है, बोलने से नहीं होगा। आप ये बताइए ना कि यह काम 100% नहीं हुआ है, बताइए क्या कौन सा बताइए ना, कौन सा काम है कि 100% नहीं हुआ है? कोई भी काम धरातल पे मतलब अगर आप उतर के देखेंगे तो वो सही रूप से पूर्ण हुआ ही नहीं है, और जो भी हुआ है उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ठीक है, बोलने का नहीं आदत ही नहीं है। अब मैं दिल्ली को क्यों देखूंगा? मैं अगर दिल्ली अगर स्वच्छ है तो अच्छी बात है, मेरे लिए गर्व का विषय है, लेकिन मेरा मोहल्ला भी साफ होना चाहिए। तो जिस मोहल्ले में रहता हूँ मैं तो वहां का ही बात उठाऊंगा ना। मुझे मतलब दिल्ली में क्या हो रहा है मुझे उससे ज्यादा, मुझे अपने, मैं जहां पे उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ, मुझे उस लोकल मुद्दे को ही उठाऊंगा ना, क्योंकि मेरा वो यहाँ पे उठना है बैठना है। अब मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है और यहीं पे मरना भी है, तो मैं जहां पे रह रहा हूँ मैं वहां का ही मुद्दा उठाऊंगा ना। अगर यहाँ नाली साफ नहीं होगा तो मैं इस नाली को ही साफ करवाऊंगा ना, उसी के बारे में ही बोलूंगा ना। दिल्ली में क्या हुआ नहीं हुआ वहां पे उठाने के लिए वहां के लोग हैं, वहां के सांसद है ना, वहां के लोग हैं, लोकल स्तर पे लोग हैं। तो मैं यहाँ पे लोकल स्तर पे हूँ, तो लोकल स्तर पे मुझे जो परेशानियां होगी तो मैं उस परेशानियों के बारे में बात ही करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या मानते हैं दीपक जी? हम तो बड़े भाई से कहना यही चाहते हैं कि संसद हो या विधायक हो, उन लोग से ज्यादा लोकल मुखिया, जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद हो या सरपंच हो, जो भी है, उन लोग से ज्यादा काम इन लोग करते हैं, ये लोग करते हैं। लेकिन वो लोग जो है खाली आते हैं, यह कर देंगे वह कर देंगे, करते हैं कुछ नहीं। हम उनको सभी को नमन करते हैं, जो भी जीत कर जाइए अपने क्षेत्र का विकास कीजिए, क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, क्षेत्र पर विकास कीजिए। विधायक क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में तो विकास होना ही चाहिए भैया, क्योंकि हम लोग ऊंचा स्तर पर नहीं सोच सकते हैं। क्यों कि ठीक है, दिल्ली में भी सांसद है, दिल्ली में भी विधायक है, क्या अपना जमालपुर या मुंगेर दिल्ली के जैसा हो गया है क्या? वो भी तो एक शहर है, जमालपुर भी एक शहर है, ठीक है, मुंगेर भी एक डिस्ट्रिक्ट है। कुंदन जी बहुत अच्छा बात बताए कि जमालपुर भी एक शहर है, मुंगेर भी एक जिला है। दिल्ली क्यों नहीं बन सकता है? दिल्ली बनेगा क्या मुंगेर? मुंगेर बस एक शब्द में क्या दिल्ली जैसा शहर अपना बन सकता है कि मुंगेर? देखिए, जो मुंगेर के लिए होना चाहिए वो सब हो रहा है और हमारे सांसद जी ने कर रहा है। यह मुंगेर की जनता जान रही है, किसी एक व्यक्ति पे बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। मुंगेर की जनता जान रहा है क्या नहीं हुआ है। सरकार का बजट होता है, दीरा ऐसे जगह में करोड़ों की लागत से पुल बन रहा है, लोग को विकास ही नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश एक ही चीज देना है कि यह लड़ाई विकास पर है। सांसद जी ने जो विकास किया 5 सालों के अंदर, वानिकी कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, डकरा लाना परियोजना किसानों के लिए, इतने मरने स्तन के बाद भी, कांग्रेस के बाद, आप दिल पे हाथ रखकर बोल हाँ, रहे हैं हाँ। कि डकरा नाला सिंचाई परियोजना फिर पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने प्रयास किया, ललन सिंह ने प्रयास किया, ये हम भी बोलते हैं, जनता भी बोलते हैं, लेकिन किसान ये भी बोलते हैं क्या पानी मिलेगा खेतों तक? एकदम मिलेगा पानी। कहाँ करना होगा? देखिए ना, बन रहा है, दुर्गा स्थान के पास पूरा प्लांट है, लगा हुआ है, पूरा चालू हो गया है काम, तो मिलेगा ही ना। चलिए मिलेगा, हाँ। उनका प्रतिफल मिलेगा को के लिए। कुछ और आपके मन में सवाल रह गया तो बताएं। जैसे कि स्वास्थ्य के मामले में भी अगर मैं बोलूं तो वहां से भी हम लोगों को अगर स्वास्थ्य समस्याएं भी अगर कुछ होती है तो उसके लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि अभी सरकार की जो एक स्कीम है आयुष्मान कार्ड, तो वो भी धरातल पर कितना सही है ये भी एक मतलब कि जांच का विषय है। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो कि वो कार्ड लेने से मना करती है, तो और जागरूकता नहीं है। क्या सरकार ने कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जहां लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि खाना जो है जन शिकायत तो है, नहीं तो लेकिन उस पे सुनवाई नहीं ना, उस पे सुनवाई नहीं है ना, उस पे सुनवाई नहीं है। मान लीजिए
जगह जगह पर जो पोल लगी है उसमें टोल फ्री नंबर दिया गया, सफाई से हाँ तो मतलब ये जानकारी- तो जब तक में कंप्लेन पर सुनवाई होगा तब तक में तो पेशेंट का कुछ से कुछ हो जाएगा ना। चलिए, क्या ये टोल फ्री नंबर सरकार और प्रशासन ने जारी किया, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 10 दिन 15 दिन हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं किया। क्या उस पर कार्रवाई हो रही है? नहीं, उस पर नहीं हो रहा। देखिए, सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं जो धरातल पर आनी चाहिए वो धरातल पर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं वो विकास के मुद्दे पर जो है संसद तक का सफर करने की वादा करते हैं कि जनता जो विकास हमने किया है जनता उस पर भरोसा कर रही है और उस भरोसे के तहत हम जो है संसद जाएंगे। बहरहाल यहाँ के तमाम इस चुनावी चौसर के कार्यक्रम में जो भी हमारे मेहमान आए हैं उनका स्वागत है। मुंगेर से KM राज, कैमरा पर्सन दीपक के साथ।